बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और खबरनामे में सबसे पहले बात करते हैं इसराइल की। जो फ़लस्तीन पर यलगार है वो लगातार जारी है और इस हवाले से आज ये खबर भी आ रही है कि अब इसराइल ज़मीनी हमला करने के लिए भी इसराइली फ़ौजियों को इसराइल के अंदर कहीं ना कहीं या फ़लस्तीन के अंदर उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गई है। आपको बताते चले कि ये जंग अब दूसरे हफ्ते के अंदर जारी है और इस जंग के अंदर जो अभी तक इतलात मिल रहे हैं उसके मुताबिक लगभग 3900 फ़लस्तीनी जो अफराद है वो जाम बहक हो गए हैं। आपको बताते चले कि 13,500 से जायद जो अफराद जख्मी हुए हैं। अमेरिकी टीवी के मुताबिक इसराइल की जमीनी फौज को गाजा में कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया है, जिसके बाद हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने अरब और मुस्लिम दुनिया से अपील की है कि वह इसराइल की जानिब मार्च करे ताकि जो फ़लस्तीनी मजलूम हैं उनको सयोनी जहरियत से बचाया जा सके। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने रफा में भी घरों पर बम बरसाए, जिसमें 33 फ़लस्तीनी जाम बहक हो गए हैं कि जबकि इसराइली तैयारों ने अल जैतून इलाके में ऑर्थोडॉक्स चर्च को भी मिसाइलों से निशाना बनाया है, जहां सैकड़ों अफराद पनाह लिए हुए हैं। यह गिरजाघर इसी अस्पताल के साथ वाक़ा है जहां इसराइली फौज ने 500 फ़लस्तीनियों को जाम बहक किया था। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि मजमूई तौर पर मरने वालों में 1500 से जायद बच्चे, 1000 खवातीन और 120 बुजुर्ग भी शामिल है, जबकि तबाहकुन इमारतों की तादाद इस कदर ज्यादा है कि रजाकारों के लिए मलबे तले दबे तमाम अफराद को निकालना मुमकिन ही नहीं रहा है। इसराइली अफवाज की जनब से लेबनान और इसराइल के सरहदी इलाके होला के मकाम पर सहाफियों की गाड़ी पर भी हमले में एक शख्स जाम बहक हो गया है। लिबनानी अखबार के मुताबिक लेबनान में इसराइल ने होला के मकाम पर सहाफियों की गाड़ी पर हमला किया। गाड़ी में 3 लेबनानी सहाफियों समेत दीगर मुल्कों के शहरी भी मौजूद थे। लेबनानी मीडिया के मुताबिक सहाफियों की गाड़ी पर इसराइली फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाम बहक हो गया, ताहम मरने वालों की शनाख्त सामने नहीं आ सकी है। नज़ीर, फ़लस्तीन के हक में जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, जो बड़े नाम हैं, वो अगरचे इस जंग के अंदर जो फ़लस्तीनी अवाम पर जारियत की जा रही है और उस पर अगरचे वह अपना ट्वीट भी करते हैं या अपना नुक्ते नज़र बयान करते हैं, तो उस पर जो कुछ ममालिक हैं उनकी जानिब से शोर उठाया जा रहा है। और इसी तरह से फ़लस्तीन की हिमायत पर फ्रांसीसी हुकूमत की जानिब से भी अपने लेजेंड जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो लेजेंड फुटबॉलर है करीम बेंजिमा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। आपको बताते चले कि फ़लस्तीन की हिमायत पर फ्रांसीसी हुकूमत ने अपने ही लेजेंड फुटबॉलर करीम बेंजिमा के खिलाफ महाज खोल दिया है। एक इंटरव्यू में फ्रांसीसी वजीर दाखिला ने इल्ज़ाम लगाया कि करीम बेंजिमा का ताल्लुक इख्वानुल मुस्लिमीन से है। एक और फ्रांसीसी सेनेटर ने फ़लस्तीन की हिमायत करने पर करीम बेंजिमा से फ्रांसीसी शहरियत और बैलेंडी और अवार्ड वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर करीम बेंजिमा ने इसराइली बर्बरियत का शिकार फ़लस्तीनी अवाम के हक में बयान जारी किया था। करीम बेंजिमा ने समाजी राब्ता साइट एक्स पर लिखा था कि हमारी दुआएं गाजा के मकामी लोगों के लिए हैं, जो एक बार फिर नाइंसाफ बमबारी का निशाना बन रहे हैं, जिससे बच्चे और खवातीन भी महफूज नहीं है। यानी जो फ़लस्तीन है, हालांकि दुनिया के बेशतर ममालिक का ये व्यू है कि फ़लस्तीन एक स्टेट है और उस पर जो इसराइल की जानब से अब बर्बरियत की जा रही है उसकी तकरीबन बेशतर मुल्कों ने उसकी मजम्मत भी की है। लेकिन दुनिया के अंदर यह सोच किस तरह की पलप रही है ये समझ से बाहर है, क्योंकि एक फुटबॉलर जो कि एक मुल्क का आइकन नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एक आइकन है, वो अगर हक के लिए उठता है और उसके बाद मासूम शहरियों की हलाकत के खिलाफ ट्वीट करता है, तो फिर वो हुकूमत कैसे उनके खिलाफ जाती है। तो उस पर भी अब दुनिया के अंदर तबसरे हो रहे हैं, क्योंकि बेशतर मुल्कों की जो स्टेट पॉलिसी है वो ये है कि वो एक
वो फलस्तीन को एक सॉवरेन कंट्री समझते हैं। लेकिन अब इसी सॉवरेन कंट्री पर जब इस तरह का यलगार होगा तो उससे जो सूरत-हाल बनी हुई है उससे अवाम जो है परेशान नजर आ रही है। और इसराइल के दरमियान इस जंगी महाज में भारत के कुछ शहरी भी थे, कुछ फलस्तीन के अंदर और कुछ इसराइल के अंदर। लेकिन भारत की जानिब से दावा किया गया है कि उन्होंने अपने कुछ शहरियों को इसराइल से बाजियाब किया है, यानी इसराइल से उन्हें वापस लाया गया है। और इस हवाले से वज़ारत खारजा के जो तर्जुमान हैं उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में दी है। और इस प्रेस ब्रीफिंग में वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने इस बात का एतराफ़ किया है कि इसराइल से अब तक करीबन 1200 अफराद को वापस लाया जा चुका है, जिसमें 18 नेपाली शहरी भी शामिल हैं। वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि जरूरत पड़ने पर मजीद फ्लाइट्स का मंसूबा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गाजा में भारत के तकरीबन 404 लोग हैं, फिर भी हम मालूमात हासिल कर रहे हैं कि कहीं उससे ज्यादा लोग वहां पर मौजूद ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि अगरचे उन्हें निकालना मुश्किल है, ताहम सरकार उन्हें वापस लाने की भरपूर कोशिश कर रही है। देखिए, ऑपरेशन अजय जो चल रहा है उसके तहत करीब 1200 लोग अभी वापस आए हैं 5 फ्लाइटों पर। इसमें करीब 18 इनमें से नेपाली नागरिक भी शामिल है। हम सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं और आवश्यकता के आधार पर हम फ्लाइट्स और प्लान करेंगे। आपने गाजा के बारे में पूछा था, वहाँ पे पहले करीब 4 लोग थे, अभी एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और मैंने कहा था करीब 12 या 13 लोग वेस्ट बैंक में थे। गाजा में स्थिति ऐसी है, निकलना थोड़ा मुश्किल है, पर मौका मिले तो अगर वो निकल पाए। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि 1-2 निकल भी आए हैं, पर हम इसे गलत खबर मैं नहीं देना चाहूँगा अभी जब तक कंफर्मेशन नहीं आए। पर इजराइल में अभी जो हमारा चल रहा है तेल अवीव से फ्लाइट्स, वो अभी जैसे मैंने कहा करीब 1200 निकले हैं 5 फ्लाइट्स में, और भी फ्लाइट्स हम प्लान कर रहे हैं। जैसा डिमांड रहेगा उस तरह उसके बेसिस पे। ऑन द लार्जर इशू ऑफ व्हाट हैज हैपेंड ऑन द इंडियन, मेगा योर क्वेरी वाज ऑन इंडियन कैजुअलिटी। नो, आई thankfully have not received any reports of any Indian casualty. As I had mentioned, one Indian national had been injured. She is receiving medical care and I understand her condition is now stable. As regards संदीप जी, आपका प्रश्न था लेबनान पे। देखिए, वहाँ पे कोई एडवाइजरी अभी तक नहीं हमने इशू किया है। ज़रूरत पड़ेगा हम उस तरह से एडवाइजरी इशू करेंगे। हम सिचुएशन पे नज़र बनाए हुए हैं और जिस तरह से डेवलपमेंट्स होंगी उस तरह से अभी के लिए कोई एडवाइजरी नहीं है। ऑन द अदर लार्जर इश्यूज, एज यू सेड अबाउट UN security, the tweets as well as statement of Prime Minister, as well as we had commented on this last week, we have strongly condemned the horrific terrorist attack on Israel. The international community must stand together in combating terrorism in all its forms and manifestations, and there can be no equivocation on this. There was also issue of Palestine, and on that we have reiterated our position in favor of direct negotiations for establishing a two-state solution. We have also expressed our concern at the civilian casualties and the humanitarian situation. We would urge the strict observance of international humanitarian law. You would have also seen, as I mentioned earlier, one of the tweets by Prime Minister, and specifically about the Al-Ali hospital in Gaza, where he conveyed his condolences to the families of the victims and prayers for the speedy recovery. And he said that civilian casualties in the conflict are a matter of serious and continuing concern, and those involved should be held responsible. We have also talked about. नाज़रीन, आज जुम्मतुल मुबारक है और आज ही इसराइल की तरफ से जो फ़लस्तीन पर हमले किए जा रहे हैं, जहां पर अस्पतालों को भी अब बख्शा नहीं जा रहा है और कई सारे फ़लस्तीनियों को मारा भी जा चुका है।
वहीं पर मुमकिना एहतजाजों के पेश नजर आज वादी के कई एक इलाकों पर सिक्योरिटी को मुतहरिक रखा गया है और इस हवाले से आज इसराइल के खिलाफ मुमकिना एहतजाजों के पेश नजर अंजुमन शरीशिया के सदर आगा सईद हादी को इंतजामिया ने खाना नजरबंद रखा है और साथ ही बेमना में इमाम बाड़ा के आसपास भी सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती अमल में लाई गई है। आपको बताते चले कि आगा हादी जो कि इसराइल के काफी क्रिटिक नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ उनकी जानब से आज एक एहतजाज का प्रोग्राम भी रखा गया था और उसके पेश नज़र ही बडगाम पुलिस की जानब से उन्हें अपने घर के अंदर खाना नजरबंद रखा गया है। लेकिन बेमिना में जो खुमानी चौक है वहां पर भी जहां पर उन्हें नमाज जुम्मा अदा करनी थी और इज्तिमाई पेशवाई करनी थी तो वहां पर भी सिक्योरिटी को सख्त किया गया है। इसके अलावा वादी के दीगर इलाकों के अंदर भी इसी तरह का रुझान है। जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर से अभी माना जा रहा है, जो खबर आ रही है, इतलात आ रही है कि सदर दरवाजा उसका बंद है, लेकिन अभी भी उस हवाले से कुछ नजर नहीं आ रहा है कि आज यहाँ मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को क्या नमाज जमात अदा करने की इजाजत दी जा सकती है कि नहीं, इस पर अभी भी जो है सस्पेंस बना हुआ है। इधर आज बडगाम के अंदर जो मुमकिन सिक्योरिटी जो आज सिक्योरिटी की सूरत हाल को मुतहरिक रखा गया था, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अशरफ, माना जा रहा है कि इमामबाड़ा बेमिना के अंदर भी सिक्योरिटी को सख्त किया गया है, मुतहरिक रखा गया है और उसके साथ साथ आगा हादी उन्हें भी आज खाना नजरबंद रखा गया है। जो आज जुमा है तो जुमा के बाद जो नमाज होती है तो नमाज के फौरन बाद जो है आज अंजुमन शरीशियान के सदर आगा सईद हादी ने जो एक एहतजाजी प्रोग्राम रखा था वो और एहतजाजी प्रोग्राम जिस तरह से इस वक्त इसराइल और जो जंग इस वक्त चल रही है इसराइल और गाजा के बीच, तो उसको लेकर जो है आज इन्होंने एक एहतजाजी प्रोग्राम रखा था। मैं इस वक्त इमामबाड़ा बेमना में हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने प्ले कार्ड लगाए हैं जिसमें है स्टॉप द किलिंग इन गाजा। मुख्तलिफ प्ले कार्ड पे मुख्तलिफ जगहों पे अलग अलग लिखा हुआ, जैसे स्टैंड अप द अगेंस्ट इनजस्ट वी आर ऑल इन गाजा, ऐसे ऐसे इन्होंने पोस्टर्स लगाए हैं ताकि जो यहाँ पर इनका एहतजाज कर रहा था उनके प्ले कार्ड इन्होंने इमामबाड़ा के इर्द गिर्द लगाए हैं। जहाँ तक हम सिक्योरिटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, वो इमामबाड़े के बाहर जो यहाँ पर दीवार है इसके उस साइड में आप देख सकते हैं सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो यहाँ पर सुबह से आई हुई है। फिलहाल हम यहाँ अंदर आने देते हैं, मगर जिस तरह से लग रहा है सिक्योरिटी को और जो है टाइट किया जा रहा है, तो देखना है कि क्या नमाज पढ़ने देंगे या नहीं देंगे, तो अभी इस पे हम नहीं कह सकते। अलबत्ता सिक्योरिटी को जो है काफी सख्त किया गया है। जो एहतजाजी है वो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद जो उनका नमाज के बाद जो एहतजाजी प्रोग्राम था जो यहाँ से निकलेगा, जिसके सरबाई आगा सईद हादी करने वाले थे, मगर उसको जो है सुबह ही घर में नजरबंद रखा था। यहाँ से जो जुलूस निकलने वाला था वो खुमानी चौक बेमना तक निकालना था, मगर जिस तरह से सिक्योरिटी लग रहा है कि शायद वो एहतजाजी प्रोग्राम निकालने नहीं देंगे। मगर एहतजाजी आए हुए हैं, प्ले कार्ड इन्होंने बनाए हैं, अलग अलग इस पर इन्होंने लिखा है इनोसेंट किलिंग इसराइल के खिलाफ इन्होंने यहाँ पर प्ले कार्ड से लिखा है। तो जाहिर सी बात है, इसी बडगाम पुलिस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर आगा सईद हादी को जो है घर में ही नजरबंद किया गया है और ये जो एरिया है ये श्रीनगर पुलिस के अंदर आता है। तो यहाँ पर जो है श्रीनगर पुलिस ने पहले ही यहाँ पर सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस एक भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। वहीं पर जब हम बडगाम इमामबाड़े की बात करें तो सुबह वहाँ पर भी हमने देखा पुलिस के काफी नफरी को जो तैनात किया गया, क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा जब जुम्मा के बाद वहाँ पर एक एहतजाजी प्रोग्राम निकाला गया था, उसके बाद जो है आज जो है पहले से लग रहा है कि शायद वहां पर भी कुछ एहतजाज हो सकते थे। मगर जिस तरह से दो चीजें हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है, एक ये कि आगा हादी को आज खाना नजरबंद रखा गया है, लेकिन साथ ही साथ इस इमाम बारगाह के अंदर क्या आज नमाज जुम्मा की इज्तिमाई कोई तकरीब मुनक्कद होगी, क्या उसकी इजाजत है या कि फिर उस पर भी कोई पाबंदी है? जहाँ तक हम इस इमामबाड़े की बात करें, यहाँ पर जो है नमाज जुमा नहीं होती है। अलबत्ता यहाँ पर जो है नमाज पेशन और दिगर पढ़ाया जाता है। तो अभी तक ये कहना मुश्किल है कि क्या इनको अलाउ किया जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ एक बड़ी तादाद में लोग मुख्तलिफ बडगाम के मुख्तलिफ एरिया से आते हैं और यहाँ पर जो है जुमा के दिन एक तो नमाज पढ़ते हैं और दूसरा जो हाजी साहब जो है पर आवाज खानी पढ़ते हैं वहाँ उसके लिए भी आते हैं। तो अब ये देखना है कि क्या उनको अलाउ किया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो बाहर से आते हैं और जो बेमना के इलाका काफी बड़ा इलाका है, तो अब देखना है कि क्या इनको अलाउ किया जाएगा नमाज के लिए। अभी इस पर बात
नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी एडमिनिस्ट्रेशन के इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है। मगर जिस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं एहतिजाजी प्रोग्राम में, शायद उस एहतिजाजी प्रोग्राम को निकालने नहीं देंगे। मगर जो एहतिजाजी है, जो नमाजी है, जो ये इमाम बाड़ा के इर्द गिर्द है, वो यहाँ पर आज तक जमा हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने प्ले कार्ड पहले से लगे, इमाम बाड़ा में जो प्ले कार्ड लगाया है, बैनर्स लगाए हैं जिसमें इसराइल के खिलाफ इन्होंने लिखा है। तो जाहिर सी बात है पुलिस की नफरी तैनात की वजह से लग रहा है कि शायद ये एहतिजाजी प्रोग्राम नहीं निकालने देंगे। मगर आप देखना है नमाज के बाद 2-1:30 बजे यहाँ नमाज होती थी, उसके बाद जो है इनका प्रोग्राम था यहाँ पर नमाज पढ़ने का। मगर लग रहा है कि जो है यहाँ पर पहले से रखी गई, शायद वो एहतिजाजी प्रोग्राम। और ये भी सुनने में आया कि कुछ यहाँ के जो इस इमाम बाड़े के जो इंतजामिया ऐसे लोग हैं उनको शायद जो है पुलिस ने बुलाया है। तो क्या कुछ बातचीत होगी उससे ही पता चलेगा जब वहाँ से वो निकलेंगे। क्या कुछ इमाम बाड़ा खुमैनी चौक बेमिना के जो इंतजामिया है उन्हें पुलिस ने तलब किया है, उनके साथ कोई बातचीत हो सकती है या उन्हें कुछ मशवरा भी दिया जा सकता है, कुछ अहकामात भी हो सकते हैं। हमारे नुमाइंदे अशरफ हमें ग्राउंड जीरो से बता रहे थे, लेकिन बाद में ही पता चलेगा कि क्या यहाँ से ये जुलूस बरामद होता है, क्या इसकी इजाज़त दी जाएगी नहीं दी जाएगी। लेकिन खबर ये भी है कि यहाँ जो एहतिजाजी है वो कुछ प्ले कार्ड्स लेकर यहाँ पर जमा हुए हैं। आपको बताते चले कि आगा सईद हादी शिया तबके के अंदर एक मौसर आवाज़ है, एक तवाना आवाज़ है और इसराइल को लेकर बहुत ही तनकीद करते नजर आ रहे हैं। और इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर भी उनकी एक रीच है, उनकी एक पहुंच है और इस निस्बत से उन्हें आज पुलिस ने खाना नजरबंद रखा हुआ है। इधर श्रीनगर में आज मुख्तलिफ सियासी जमातों के सैकड़ों वर्करों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। इस सिलसिले में मुनक़दा तकरीब पर कांग्रेस के यूटी सदर वकार रसूल वानी ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वक्त से कांग्रेस पार्टी में लोगों की बड़ी शमूलियत हो रही है। वकार रसूल का कहना था कि अवाम इस बात पर मुत्तफिक हो गई है कि कांग्रेस ही वो जमात है जो मुल्की स्तर पर बीजेपी का मुकाबला करने की अहल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बढ़ती मकबूलियत से बीजेपी इंतखाबात कराने से कतरा रही है। आपको पहले भी कहा, हर जगह मुसलसल 1 साल से कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त ज्वाइनिंग हो रही है। आज भी श्रीनगर में आपने देखा हंड्रेड्स ऑफ लोग, अभी तो मैंने आधे ही ज्वाइन कराए, आप प्रेस वाले सामने आ गए तो वाइट देनी पड़ी। अभी बहुत हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है हर जगह एक्सेप्टेबल है, 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में एक्सेप्टेबल है। और अगर कोई बीजेपी को इस स्टेट से भगा सकता है, बीजेपी को खत्म कर सकता है, हालांकि खत्म भी हो चुके हैं वो कांग्रेस ही है। तभी आपने देखा कांग्रेस में मुसलसल ज्वाइनिंग की वजह से, कंटिन्यू प्रोग्राम होने की वजह से जम्मू के लोग जो जम्मू प्रोविंस के ज्यादातर अब कांग्रेस की तरफ झुकाव में है, तभी बीजेपी इलेक्शनों से भाग रही है। अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन ड्यू है, मगर असेंबली, पंचायत और लोकल पार्टीज इलेक्शन से बीजेपी भाग रही है। हम बीजेपी को चैलेंज देते हैं कि आप एक बार मैदान में आओ, आपको वो आईना दिखा देंगे लोग कि आपका एड्रेस भी अब नजर नहीं आए। इधर श्रीनगर के SKICC में आज एक तकरीब मुनक्कद हुई और इस तकरीब में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहाँ पर मेहमान खुसूसी मौजूद थे और इस दौरान पश्मीना एक्सपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की यहाँ अवार्ड सेरेमनी थी, जिस पर मेहमान खुसूसी के बतौर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहाँ पर मौजूद थे। इस तकरीब पर अपनी तकरीर में मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आपकी नजर करते हैं। 1 लाख रुपए की मदद जम्मू कश्मीर प्रशासन दे रहा है और तक 4,000 सोसाइटी को पिछले 3 वर्षों में 20 करोड़ रुपए की सहायता जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दी। पश्मीना के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई तथा डिजिटल सेल से कलाकारों की सुरक्षा कैसे, इस पर भी गंभीरता से काम किया जा रहा है। पश्मीना तथा अन्य हस्तशिल्प के उत्पादों के द्वारा ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि ग्लोबल मार्केट में उनकी पहचान पुनः स्थापित हो, लोग असली प्रोडक्ट की पहचान कर सके। बड़गांव में 1.5 साल 2 साल पहले मैं गया था, स्फूर्ति स्कीम के तहत
सुजनी क्लस्टर की स्थापना की गई है और वहां भी तकनीकी सहायता के अलावा क्लस्टर को मार्केट सपोर्ट कैसे मिले इसका भी प्रबंध किया गया। पश्मीना के अलावा कश्मीर सुजनी कई साल पेपर मासी खत्म बंद वालनट कारपेट की भी तैयारी की जा चुकी है और इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम का एक्सपोर्ट अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे पिछले वर्ष की तुलना में दुगुना हो गया है। अभी 8 अन्य काम कश्मीर नमदा, वागू, शिकारा, गाबा, कश्मीरी वीलो बैग्स, क्रेवल। इधर श्रीनगर में आज ठेकेदारों के एक ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि सरकार एक नई पॉलिसी के तहत बड़े प्रोजेक्टों की तामीर का ठेका नए स्टार्टअप्स को दे रही है, जबकि उन ठेकेदारों को नजरअंदाज किया जा रहा है जिन्होंने आज तक जम्मू कश्मीर में ये बड़े काम अंजाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में कायदे और लवाजमात को बालाई ताक रखा जा रहा है, जिस पर सरकार को नजरसानी करने की जरूरत है। इरिगेशन फ्लड कंट्रोल जिसके तहत 27 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आते हैं, 4 एससीज आते हैं, उसको भी उसने हमने एक टेंडर डाला था ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्मार्ट सिटी। उसमें चीफ इंजीनियर आरएनबी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल ने आउटराइटली उसको उसी टाइम रिजेक्ट किया और उसमें उसने बोला कि ये क्वालिफाई नहीं करता है। क्वालिफाई वही टेंडर होता है जो ग्लोबल टेंडर होता है और इसमें पाबंदी होती है सीवीसी गाइडलाइंस, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की गाइडलाइन और जीएफआर जो 2019 से जीएफआर फॉलो होता है यहाँ, वो बड़े प्रोजेक्ट्स में फॉलो होता है। और मैं बताऊंगा जब हमने स्टार्टअप के पेपर्स देखे हैं उसमें खाली उसने 5000 का डिमांड ड्राफ्ट भरा और उसी पे उसको क्वालिफाई किया। मेरे ख्याल से श्रीनगर डेवलपमेंट का अथॉरिटी का जो वीसी है वो वेटरन ऑफिसर है। मेरे ख्याल से आपके माध्यम से मैं उस तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। इधर अनंतनाग के मकामी लोगों ने महकमा देही तरक्की पर इल्जाम लगाया कि इलाके में एक रोड को पुख्ता बनाने का काम हाथ में लिया गया था, लेकिन नाकिस मटेरियल की वजह से इस सड़क पर चलने में लोगों को तरह तरह की मुश्किलातों का सामना है। लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर से गुजारिश की है कि वो इस मसले को जल्द से जल्द हल करें। मैं रहता हूँ नजार मोहल्ले में रहता हूँ, जबकि मेरा घर यहाँ पर है। पिछले 2-3 महीने से करीबन इस रोड पे काम चल रहा है। कभी पत्थर डालते हैं, कभी मिट्टी डालते हैं और ये रोड देख के हमारी औरतों को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा है। जबकि 1-2 औरतें इस रोड पर गिर भी गई है, किसी की टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया है। और सरपंच साहब को भी हमने बहुत बार बोला है। हाँ, मेरी तरफ से आपको गुजारिश है कि एक बार हमने जब मेरी शादी थी 2006 में, तो मैंने अपने पैसे से उसको बॉर्डर डाला था। तो फिर जब वो बॉर्डर डाला था तो फिर वही बात हुई, जब यहाँ पे रोड होता है तो जब ऐसे काम करते गए तो फिर 3-4 बार उसको काम किया था। अभी तक के उर्दू खबरनामे बस इतना ही। अपने मेजबान मीर हिलाल हांजरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।